Hello students, how are you? Hope you are all fine at home. Here Shilpi Sani from Suraj School Bhiwadi, PGT English. In our previous lecture, we have discussed lesson 3 from the book First Flight, English book, from English literature book First Flight, lesson 3, two stories about flying, part 1, his first flight by Lamb O'Flaherty. In this lesson, we have read that there is a seagull. Okay, there is a seagull and he can't fly. He is not able to get fly. Okay, he is not able to fly. His parents and brother and sisters are able to fly and they have started to fly. Brother and sisters have started to fly, but the young seagull is still, he is not able to fly and trying to fly, and everyone has stopped to talk to him. Now he has come near the ledge. We have to start from this point that he has come near the ledge, okay, and he pretends that he is about to fall or he is about to slip. Okay, we'll start from this point. Open your book, lesson 3, two stories about flying. Okay, and the second part and the first part, his first flight by Lamb O'Flaherty. Okay, and open the and start. We will start from this paragraph now. He stepped slowly out to the brink of the ledge. ledge जो निकला हुआ जो है वो चट्टान टाइप की जो आगे निकली हुई है. ब्रिंक मतलब किनारे. तो ये जो सीगुल है, यंग सीगुल, ये उसके किनारे पर आता है. एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग. एक लेग पर खड़ा है और दूसरी लेग को जो है अपने विंग के अंदर उसने छुपा रखा है. He closed one eye, then the other, and pretended to be falling asleep. He closed one eye. उसने अपनी एक आंख बंद कर दी है. Then the other, और फिर दूसरी भी बंद करके दिखा रहा है. Pretend means बहाना करना कि जो है वो क्या है, सो रहा है. ठीक है, मतलब वो दिखा रहा है कि मैं परेशान हो रहा हूँ, मैं बेहोश हूँ. ठीक है, तो वो इस चीज को शो कर रहा है. ही इज जस्ट प्रिटेंडिंग दीज थिंग्स. ठीक है, कि अटेंशन पाने के लिए, टू गेट द अटेंशन, ही इज ट्राइंग टू गेट अ स्लिप. सोने की कोशिश कर रहा है, या आप कह सकते हो कि वो बेहोश होने के लिए वो प्रिटेंड कर रहा है, दिखावा कर रहा है, सो दैट ही कैन टेक द अटेंशन ऑफ एवरीवन ऑफ हिज फैमिली मेंबर, ताकि वो अटेंशन ले सके अपने फैमिली मेंबर का. क्लियर? ओके. स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम. और किसी ने उसके इस चीज पर नोटिस नहीं किया. नोबडी नोटिस्ड, किसी ने नोटिस नहीं किया उसकी इस तरह की हरकत पर, इस तरह की एक्टिविटी पर. He saw his two brothers and his sisters laying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. और वो ये देखता है कि जो है उसके दोनों भाई और उसकी जो सिस्टर है. प्लेटू एक ऊंचा सा एरिया, पठार टाइप का, जैसे थोड़ा सा ऊंची उठी चट्टान, तो उसके ऊपर वो है. डोजिंग विद देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक्स. वो लोग जो है सो रहे हैं, डोजिंग सो रहे हैं, झपकी ले रहे हैं, एक दूसरे के गले में अपने सिर को डाल रखे हैं. ठीक है, सिर को अंदर लगा रखे हैं एक दूसरे के गले से, मतलब कि आपस में एक दूसरे के साथ क्लोज होकर के वो सो रहे हैं. क्लियर क्लास? His father was preening the feathers on his white back. Only his mother was looking at him. His father was preening. Preening means making an effort to maintain feathers. feathers को जो है मेंटेन करना, प्रॉपर तरीके से सेट करना. तो उसके फादर क्या कह रहे हैं? His father was preening, making an effort to maintaining feathers. वो feathers को मेंटेन कर रहे हैं. The feathers on his white back. किस चीज को? जो उनके व्हाइट बैक पे जो फेदर्स है उसको वो सेट कर रहे हैं. क्लियर? ऑन हिज व्हाइट बैक, अपने व्हाइट बैक पर उस जो फेदर्स है उसको प्रॉपर तरीके से वो सेट कर रहे हैं. ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम. सिर्फ और सिर्फ उसकी मदर जो है, ठीक है, वो उसको देख रही है, ध्यान उसकी तरफ है. ठीक है, मदर का ध्यान जो है किसकी तरफ है? यंग सीगुल की तरफ. बाकी जो है उसको अटेंशन नहीं दे रहे. नोबडी वॉज गिविंग अटेंशन. एवरीवन वॉज बिजी इन हिज ओन टास्क. Okay, but the mother was paying attention. Mother was just observing him. Mother उसको observe कर रही है, वो उसको attention दे रही है. Clear? She was standing on a little high hump on the plateau. वो थोड़े से, वो जो है उसकी मदर जो है एक ऊंचे पोर्शन पर वो है. ठीक है. Her white breast
ट्रस्ट माने पुश्ड फॉरवर्ड, और वो आगे की तरफ झुक रही है, आगे की तरफ फॉरवर्ड हो रही है। नाउ एंड अगेन, बार बार वो आगे की ओर, मतलब जब वो आगे फॉरवर्ड हो रही है। शी टोर एट अ फिश, उसने अपने मुंह में एक फिश का पीस लिया, ठीक है, और वो उसको टोर मतलब उसको चीरती है, उसको फाड़ती है, ठीक है। Fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. और वो क्या करती है, उसको जो फाड़ती है, दैट ले ऑन हर फीट, जो कि उसके फीट में आप देख सकते हो पिक्चर में, ठीक है। तो उसके फीट में वो उसको जो है जब टीयर करती है, जो कि उसकी जो है आगे मुंह में है उसकी, देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, और फिर वो रॉक पर अपने बीक के, बीक यानी कि जो आगे उसकी चोंच है, उसको स्क्रैप करती है, यानी कि रगड़ती है। क्यों रगड़ती है? ताकि अपने आप अपनी बीक को वो और ज्यादा शार्प कर सके। इन ऑर्डर टू शार्प द बीक हिज बीक, सॉरी, in order to sharp her beak he just scraped, okay, scraped it on the rock के ऊपर वो उसको स्क्रैप करती है ताकि उसको और शार्प कर सके। शार्प किस लिए कर सके? ताकि वो प्रॉपर तरीके से फिश को टीयर कर सके। ओके, टू टीयर द फिश, द मदर seagull the mother seagull scraped each side of her beak on the rock. Clear? The side of the food mended him. That is important line, that can be a question also, that side of the food mended him. Mended means crazy कर देना, पागल कर देना, ललचा देना, ठीक है। तो जो फूड का दृश्य था इस तरीके से, वो जो है उसको मेंडेड कर देता है, उसको क्रेजी कर देता है। क्लियर? फिर इसके बाद जो है हाउ ही लव्ड टू हियर, सॉरी, हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे, उसको इस तरीके से फूड को जो है टीयर करना बहुत ही अच्छा लगता है। किसको? सीगुल, यंग सीगुल को। द यंग सीगुल लाइक्स टू मच टू टीयर द फूड इन दिस वे एज हिज मदर वाज डूइंग, जैसे कि उसकी मदर ऐसा मतलब कर रही थी, उसको टीयर कर रही थी फिश को, उसको इस तरीके से करना बेहद पसंद है। तो यहाँ पर ये वही बात कह रहा है, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होता है उस तरीके से, जिस तरीके से उसकी मदर जो है, यंग सीगुल की जो मदर है, वो उसको जब टीयर कर रही है। क्लियर? स्क्रैपिंग इज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट, वेट माने शार्पन, टू शार्पन, शार्प करना। और जिस तरीके से उसकी मदर जो है अपनी बीक को शार्प कर रही है रॉक पे रगड़ के, ठीक है, तो उस तरीके की जो हरकत है वो इसको बेहद पसंद है। क्लियर? गागा ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, और यंग सीगुल जो है वो बेग कर रहा है कि मुझे भी कुछ फूड चाहिए, वो इसके लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। गा कॉल शी स्क्रैम्ड बैक ड्रिसिवली इन अ मैनर शोइंग समवन दैट शी और ही इज स्टूपिड। तो उसकी मदर जो है कुछ इस तरीके से शो करती है कि जैसे वो मूर्ख है, वो अपने भोजन के लिए क्यों नहीं प्रैक्टिस कर रहा है, वो अपने भोजन के लिए प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहा है, और वो मूर्ख है, उसको काम करना चाहिए, ठीक है। But he kept calling plaintively, having a sad quality, ठीक है, having a sad quality, but he kept calling plaintively, लेकिन वो जो है उसको सैड तरीके से, इस अच्छे से रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, लेकिन पहले तो वो दुखी होता है, लेकिन कुछ समय के बाद वो काफी खुशी से चिल्ला पड़ता है। कौन? यंग सीगुल जो है खुशी से चिल्ला पड़ता है। स्क्रीमिंग, अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, चीख पड़ता है। स्क्रीम मने चिल्लाना, जॉयफुल मने खुश होकर के, अटर्ड मने बोलना। तो अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, खुशी से वो बोल पड़ता है, चिल्ला पड़ता है, चीखता है। His mother had picked a piece of the fish and was flying across to him with it. उसकी मदर ने एक फिश का पीस उठाया और उसकी तरफ वो जाती है, फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट, और उसके मुंह में जो है फिश है मदर सीगुल के, और वो जो है उसकी तरफ जाती है। He leaned out eagerly, trapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. वो जो है जैसे जैसे उसकी मदर उसके पास आती है, वो भी आगे बढ़ता है, रॉक पे आगे की ओर बढ़ने की कोशिश करता है और अपनी माँ के पास जाने की कोशिश करता है। नियरर टू हर मदर, अपनी मदर के क्लोज होने की कोशिश करता है। नियरर टू हिज मदर, पास होने की कोशिश करता है ताकि वो जो है उस फिश को हासिल कर सके जिसके लिए वो खुश हो रहा है, और वो भूखा है, ठीक है। बट वेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, जैसे ही वो जो है उसके अपोजिट होता है, यानी कि जैसे उसकी मदर उसके पास पहुंच जाती, शी वॉज अपोजिट टू हिम, जैसे उसकी माँ उसके पास है, शी हॉल्टेड, हॉल्टेड माने स्टॉप, रुकना, रुक जाना। शी हॉल्टेड हर विंग्स मोशनलेस, वो रुक जाती है और उसके विंग्स बिल्कुल मोशनलेस हो जाते हैं।
द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक। और जो पीस ऑफ आपका जो पीस ऑफ फिश है, जो फिश का पीस है जो उसके बीक में, वो ऑलमोस्ट उसकी पहुंच के पास है, विद इन रीच ऑफ हिज बीक, उसकी बीक की पहुंच के पास है। जो आपका आपकी जो मतलब उसकी मदर जो फिश लेके आई है, ठीक है, वो लगभग उसके पास में है, लगभग उसके मतलब की पहुंच में है, और वो उसको ले सकता है आराम से। क्लियर। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज। और वो एक सेकेंड मतलब एक मोमेंट के लिए वो जो है रुकता है सरप्राइज के साथ कि क्या होने वाला है। मम्मी मतलब मदर उसके लिए ले आई है, एंड ही वाज फीलिंग वेरी हंग्री, वो काफी भूखा है। एंड ही वेटेड फॉर अ मोमेंट, एक मिनट के लिए वो रुकता है, wondering why she did not come nearer. And now he started to wonder that why the mother has not come still. Why the mother has not come still? अभी तक मदर क्यों नहीं आई है? वो इस चीज को लेकर के सरप्राइज हो जाता है, आश्चर्य में रहता है। एंड देन मेंडेड बाय हंगर, और वो भूख से परेशान था। मदर फिश लेकर के सामने है उसके, और भूख से बहुत ज्यादा परेशान है, पागल है बिल्कुल। ही वॉज वेरी हंग्री, ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग फॉर नियर अबाउट फॉर 24 hours. Okay, and the mother, when mother had come to him with that fish, okay, and he just wanted to have that, okay, and he was surprised that why the mother was not coming. Okay, he dived at the fish. वो भूल गया सब कुछ कि उसे उड़ना नहीं आता, he is not able to fly, and his wings would not support. He had forgotten everything, and he dived at the fish. वो फिश की तरफ आगे टूट पड़ा, उसकी तरफ आगे बढ़ जाता है, उसकी तरफ टूट पड़ा। With a loud scream, he fell outwards and downwards into space. और वो तेजी के साथ with a loud scream, चिल्लाते हुए, fell outward and downwards into space. स्पेस में वो outward बाहर की ओर जाने लगा, downward नीचे की ओर जाने लगा, ठीक है, स्पेस में, खुले स्पेस में, एरिया में। Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. और तब एक अचानक से monstrous, एक भयानक, हॉरेबल टेरर, डर, सीज्ड हिम, पकड़ लिया उसको, वो डर जाता है। when he finds himself into the space and he thinks that he is not able to fly, he just starts to get fear, डरने लग जाता है, और जो डर था वो उसको पकड़ लेता है। and his heart is stood still, और उसका हृदय बिल्कुल स्थिर हो जाता है, वो बिल्कुल स्थिर हो जाता है, डर जाता है वो। he could not hear nothing, उसे कुछ सुनाई नहीं देता है वो। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन ऐसा सिर्फ उसके साथ एक मिनट के लिए ही होता है। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स। ऑटोमेटिकली नेक्स्ट मोमेंट में उसके जो विंग्स हैं वो फैल जाते हैं। ऐसा हमारे साथ होता है जब भी हमारे ऊपर कोई चीज प्रेशराइज होती है, देन वी आर एबल टू फेस दैट सिचुएशन। इन द सेम वे हियर द यंग सीगुल इज एबल टू फेस द सिचुएशन। क्लियर। द विंग रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स। देन और जो विंड है वो उसको सामने से लगती है, उसके ब्रेस्ट साइड से फेदर में होते हुए उनके उसके पंखों के सामने से उसको हवा लगती है। एंड देन हिज स्टमक, देन अगेंस्ट हिज विंग्स, उसके स्टमक में और उसके विंग्स में हर जगह उसको हवा महसूस होती है। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, और वह जो है महसूस कर सकता है हवा को, जो कि उसकी विंग से उसके फीट उसके मतलब वो जो है हवा को काटते हुए आगे बढ़ रहा है, उस चीज को वो महसूस कर सकता है। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉक नाउ, और वो अब नीचे की ओर नहीं गिर रहा था, अब वो प्रॉपर तरीके से एयर में था और अपने आप को मैनेज कर चुका था। क्लियर। he was soaring, flying gradually downwards and outwards. वह जो है उड़ रहा था ग्रेजुअल तरीके से, क्रमिक रूप से, और बाहर की ओर जा रहा था, खूब उड़ रहा था, वो इंजॉय कर रहा था। सोरिंग मीन्स फ्लाइंग। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, और अब उसके मन में कोई डर नहीं था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट ड्रिजी, और बस उसके अंदर एक तरीके की डिजी फीलिंग आ रही थी, बिकॉज ही इज ट्राइंग दिस फर्स्ट टाइम। ओके, एंड ही वॉज क्वाइट अनकंफर्टेबल बिकॉज ही हैज नॉट टेकन एनीथिंग फॉर 24 hours। 24 hours से उसने कुछ भी नहीं लिया था। ड्रिजी मीन्स एन अनकंफर्टेबल फीलिंग ऑफ स्पिनिंग राउंड एंड लॉसिंग वंस बैलेंस। ठीक है, एक तरीके की ऐसी परिस्थिति जिसमें एक जो है कोई भी अनकंफर्टेबल होता है। ठीक है। Then he flapped his wings once and he soared upward. Ga 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 call. His mother swooped past him, her wings making a loud noise. और वह जो है उड़ने लग जाता है, और उसकी जो है अपवर्ड ऊपर की ओर उड़ने लग जाता है, और उसकी माँ भी उसके पास आ जाती है, तेजी से उसके पास आती है, और उसमें से भी एक तेज आवाज आती है। अब सब खुश हो जाते हैं क्योंकि वो उड़ना शुरू कर दिया था।
ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, और उसकी माँ की आवाज को सुनते हुए वो भी उसको एक और चीख के साथ आंसर करता है. देन हिज सॉरी हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, और उसके पापा भी उसके पास उड़ते हुए आ जाते हैं स्क्रीमिंग, चिल्लाते हुए. He saw his two brothers and his sisters flying around him, curveting and baking and soaring and diving. वो देखता है कि उसके जो बाकी के जो भाई और बहन है वो भी उसके पास आ जाते हैं, और वो लोग भी जो है कर्विंग, बैकिंग और जो है सोरिंग और डाइविंग, अलग अलग की जो एक्टिविटी होती है आपकी उड़ने की, उन कलाओं को शो करते हैं. ठीक है. कर्विंग लिपिंग लाइक अ हॉर्स, हॉर्स की तरह की मूवमेंट. बैकिंग फ्लाइंग विद वन विंग हायर एंड देन द अदर, एक विंग को ऊपर करना और एक विंग को नीचे करके जाना. ठीक है. सोरिंग ऊपर की ओर जाना, डाइविंग नीचे की ओर जाना. तो इस तरीके की जो भी ये हवाई करते थे, जो कि ये इनकी जो है मूवमेंट थी, जो ये हवा में करते हैं बर्ड्स, तो ये करने लग जाते हैं सारे. एंड दे वर ऑल हैप्पी. Then he completely forgot that he had not always been able to fly. और फिर ऐसी स्थिति में आने के बाद यंग सीगुल जो है वो बिल्कुल भूल जाता है कि वो एक समय ऐसा था कि वो फ्लाई नहीं कर सकता था. एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व श्रिंकिंग श्रिली, और वह अपने आप को मतलब पूरे तरीके से उड़ने के लिए समर्पित कर देता है, और कई तरीके से वो उड़ता है, हर तरह के कर्व के साथ, शोर के साथ, और चीखते हुए, खुशी से और इंजॉय करते हुए. सॉरी. देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोर्ड अपवर्ड, और अपने विंग्स को फैलाते हुए अच्छे तरीके से अपवर्ड, ऊपर की ओर जाता है, और फिर वो साउंड प्रोड्यूस करता है. हिज मदर सूप्ड पास्ट हिम, हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, और उसकी माँ भी उसके पास आती है और तेज आवाज के साथ वो करने लग जाती है आवाज. ही वॉज नियर द सी नाउ, और अब जो है ये सी के पास में है. ठीक है. समुद्र के पास में है. फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, और समुद्र के ऊपर वो स्ट्रेट जो है स्ट्रेट चल रहा है. फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, ओशियन के मतलब कि सामने है, और उसके ऊपर उसके सरफेस पे है, स्ट्रेट उसके सरफेस पर वो जो है चल रहा है, मतलब चलने से यहाँ फ्लाई कर रहा है. ही सा अ वास्ट ग्रीन सी बेनेथ हिम, और अपने देखता है कि वो काफी ज्यादा ग्रीन सी है, बहुत बड़ा विशाल. बेनेथ मतलब नीचे. with little ricks moving over it, and he turned his beak sideway and caved sound produced by the birds. और ये जो है एक तरीके की आवाज निकालते हुए और बहुत ही खुशी के साथ मूव करते हुए आगे की ओर ये बढ़ रहे हैं साइड्स, अम्यूजिंगली, खुशी के साथ, प्रसन्नता के साथ. His parents and his brothers and sisters had landed on this green flooring ahead of him. और उसके बाकी के जो ब्रदर सिस्टर पेरेंट्स है वो भी आ जाते हैं यहाँ पर, उसके साथ साथ वो भी जो है इस सरफेस पे आते हैं और उसके आगे आगे रहते हैं. दे वर बेकनिंग, बेकनिंग यहाँ पर सिग्नलिंग हिम टू फॉलो देम, और वो सिग्नल दे रहे हैं कि हम भी तुम्हारे साथ हैं. टू हिम कॉलिंग श्रिली, और तीखी आवाज के साथ बोल रहे हैं. ही ड्रॉप्ड हिज लेग टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, वो जो है अपने पैरों को ग्रीन सी में जो है थोड़ा सा ड्रॉप करता है, थोड़ा सा डालता है नीचे उसमें. हिज लेग्स सैंक इनटू इट, और उसके जो पाँव है वो उसमें डूब जाते हैं. ही इज क्रैम्ड विद फ्राइट एंड अटेम्प्ट टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, और ही इज क्रैम्ड हिज फ्राइट, वह चीखता है डर से, एंड अटेम्प्ट, और कोशिश करता है बाहर निकलने की, और अपने पंखों को फड़फड़ाने लगता है, और उसे डर लगता है. बट ही वॉज टायर्ड, लेकिन वो थक चुका है. एंड वीक विद हंगर एंड ही कुड नॉट राइज, वो वीक है, वो हंग्री है और वो उठ नहीं सकता है. एग्जॉस्टेड बाय स्ट्रेंज एक्सरसाइज, वो थक चुका है इस स्ट्रेंज एक्सरसाइज से. क्यों? क्योंकि उसने कुछ खाया नहीं था, वो हंग्री, वो भूखा था, और उसने इतनी मेहनत करी तो वो थक चुका है. एग्जॉस्टेड माने थक जाना इस विचित्र तरह की एक्सरसाइज से. हिज फीट सैंक इन टू द ग्रीन सी, और उसके जो फीट है वो ग्रीन सी के ऊपर मतलब कि सैंक हो रहे हैं. एंड देन हिज बेली टच्ड इट, उसकी बेली, उसका पेट जो है उसको टच होता है. एंड ही सैंक नो फर्दर, फिर उसके बाद वो उसमें नहीं डूबता है. ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वह उसके ऊपर फ्लोट कर रहा है. एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, और उसकी जो उसकी फैमिली है वो उसके इर्द गिर्द है, और वो मतलब कि खुशी से चिल्ला रही है. प्रेजिंग हिम एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, उसकी प्रशंसा कर रही है, और उनकी बीक में उसके लिए डॉग फिश है, वो डॉग फिश लेके आए हैं उसके लिए. ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, क्योंकि इसने से मतलब इस सीगुल बर्ड ने अपनी फर्स्ट फ्लाइट कंप्लीट करी थी. ठीक है. तो इसी के साथ ही हमारा जो टाइटल है इसका, हिज फर्स्ट फ्लाइट इज जस्टिफाइड, इज एप्रोप्रिएट, ये पूरे तरीके से उपयुक्त है, एप्रोप्रिएट है.
ठीक है, क्योंकि इसने अपनी इस पूरे लेसन में आप देख सकते हो कि इसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट किस तरीके से कंप्लीट की। क्लियर क्लास? आई थिंक द लेसन इज क्लियर. नाउ यू हैव टू डू summary, complete summary and NCERT questions. Okay, okay class, thank you. If you have doubt then contact to me.